ओम शांति। माता पिता बोझ बन गए, अब किसके लिए जिएं? ये वीडियो हर बच्चे को देखना चाहिए। देखिए, जिन भगवान गणेश के बिना हिंदू धर्म में कोई पूजा शुरू नहीं होती, ये आप अच्छे से जानते हैं कि बिना गणेश जी की पूजा के बिना सनातन धर्म में कोई कार्य शुरू नहीं होता है। उन्हीं गणेश जी को जब भगवान शंकर ने ब्रह्मांड का चक्कर लगाने को कहा तो उन्होंने शंकर पार्वती की परिक्रमा करके बता दिया कि माँ बाप ही पूरा ब्रह्मांड हैं। लेकिन जरा सोचिए, उन्हीं भगवान गणेश के देश में भारत में आज 700 से ज़्यादा ओल्ड एज होम्स हैं, जहाँ जहाँ अधिकांश बुजुर्ग वो हैं जिन्हें उनके आँखों के तारों ने ही दिन में तारे दिखा दिए और खुद ही बाइज्जत ओल्ड एज होम छोड़कर चले आए। अब देखिए, सच तो ये है कि एक माँ बाप 4 बच्चों को अकेले पाल लेते हैं, पर 4 बच्चे मिलकर भी एक माँ बाप को नहीं रख पा रहे हैं। एक कहानी आप सुनिए। एक माता पिता के 2 बेटे थे, बड़े ही समझदार होनहार थे। दोनों ने 15-15 दिन माता पिता को अपने पास रखने का नियम बनाया, बड़ी कृपा करी, सब ठीक चल रहा था। लेकिन जैसे ही महीना 31 दिन का आया, घर में झगड़ा शुरू हो गया। एक एक्स्ट्रा दिन इन्हें कौन रखेगा? सोचिए, जहां हमें उनके साथ हर दिन बिताना चाहिए, वहां हम एक दिन को भी एक्स्ट्रा मानते हैं। आज के इस बेहद सेंसिटिव वीडियो में जानेंगे कि हमारे महान देश में माता पिता के क्या हालात हैं और कुछ लोगों की ऐसी करतूतें आपको आज बताएंगे जिसे देखकर शर्म को भी शर्म आ जाती है। अगर आप भी अपने माता पिता से प्यार और इज्जत करते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं रेमंड के मालिक विजय पथ सिंघानिया की दर्द भरी कहानी से। एक वक्त था जब रेमंड के बिना शादियां अधूरी रह जाती थीं। जब तक दूल्हे को शादी में रेमंड का सूट न मिले, फंक्शन पूरा नहीं होता था। पर जिस शख्स ने रेमंड को घर घर पहुंचाया, उसे एक दिन खुद के घर से बेघर होना पड़ा। अपने ही होनहार लाडले बेटे ने उन्हें घर से बाहर फेंक दिया। उन्हें किराए के मकान में शिफ्ट होना पड़ा। बेटे ने कार ड्राइवर छीन लिया और कानूनी लड़ाई लड़ते लड़ते 28 मार्च 2026 को पद्म भूषण से सम्मानित रेमंड के फाउंडर विजय पथ सिंघानिया गुजर गए। आपको बता दें कि विजय पथ सिंघानिया वो इंसान थे जो कभी मुकेश अंबानी के एंटीलिया से भी ऊंचे घर में रहा करते थे। मुंबई के मालाबार हिल में 37 मंजिल जेके हाउस उनका एड्रेस था। उन्हें हवाई जहाज से लेकर हेलीकॉप्टर तक का शौक था। उनके पास 5000 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। 67 साल की उम्र में उन्होंने हॉट एयर बैलून में दुनिया में सबसे ऊंची उड़ान भरने का रिकॉर्ड बनाया। और जो इंसान कभी हवाई जहाज उड़ाते थे, अपने ही लाडले बेटे की वजह से दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए और अपना अंतिम वक्त एक किराए के छोटे से मकान में बिताया। दिक्कत कहाँ से हुई, ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, साल 2025 तक सब कुछ ठीक था, लेकिन बढ़ती उम्र के चलते 2015 में उन्होंने अपने पूरे जीवन की कमाई, अपनी पूरी विरासत, रेमंड ग्रुप की 37% हिस्सेदारी, जिसकी कीमत लगभग 1000 करोड़ थी, वो सब उन्होंने अपने बेटे गौतम सिंघानिया को सौंप दी। 12,000 करोड़ की पूरी कंपनी अपने होनहार लाडले बेटे को दे दी। सोचा होगा कि अब उनका बुढ़ापा सुख से कटेगा, तीर्थ जाएंगे, राम नाम जपेंगे, गौतम उनकी सेवा करेंगे। पर अफसोस, पहले तो उन्हें बेटे ने कंपनी से निकाला, फिर घर से निकाला और उस पिता को उनकी ही औलाद ने मरते दम तक अदालत के चक्कर कटवाए। बिजनेस टुडे को दिए इंटरव्यू में एक बाप ने अपनी व्यथा कही। उन्होंने कहा कि मैंने अपने बेटे को सब कुछ देकर जीवन की सबसे बड़ी गलती करी।
उन्होंने कहा, मैंने गौतम को सब दिया मगर उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया। उसने मुझे कंपनी का कुछ हिस्सा देने का वादा किया था लेकिन बाद में मुकर गया। उसने मेरा सब ले लिया। गलती से मेरे पास कुछ पैसे बच गए थे जिनसे आज मैं गुजारा कर रहा हूँ, नहीं तो सड़क पर होता और वो मुझे सड़क पर देखकर बहुत खुश होता। और आखिरी में विजयपत सिंघानिया जी ने बड़ी कड़वी बात कही। उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चों के लिए जो करना चाहते हैं करिए, लेकिन उन्हें सारी संपत्ति मत सौंपिए क्योंकि इसकी भारी कीमत आपको चुकानी पड़ सकती है। और इस देश में कई बुजुर्ग गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं लेकिन उनके इलाज का खर्च उठाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जब बुढ़ापा आता है ना तो साथ देने वाला कोई नहीं होता। इसलिए और कुछ करें ना करें लेकिन अपनी दौलत यानी कि अपनी प्रॉपर्टी और अपने स्वास्थ्य का विशेष करके ध्यान जरूर रखें और अपने बुढ़ापे का सहारा आप खुद बनिए। देखिए, इस देश में ऐसी एक नहीं अनेकों दिल दहलाने वाली कहानियां हैं। जिस श्री राम जी ने माता पिता की आज्ञा पालन करने के लिए 14 वर्ष का कठोर वनवास सहा, उसी राम जी की अयोध्या में 24 जुलाई 2025 के दिन एक बूढ़ी माँ मिलती है, बहुत बीमार और ठंड से कांपती हुई। सीसीटीवी देखा तो पता चला पिछली रात उनके बच्चे उन्हें सड़क पर तन्हा छोड़कर चले गए। अंधेरे और ठंड से ज़्यादा उस माँ को शायद उसके बच्चों की बेरुखी ने तोड़ दिया होगा और अगले दिन लखनऊ के अस्पताल में उनकी मौत हो गई। और जिस वृंदावन में भगवान कृष्ण मैया यशोदा का आंचल पकड़े घूमते थे, उसी वृंदावन की गलियों में ही 20 वृद्धाश्रम हैं जहां हर साल ना जाने कितने बूढ़े माँ बाप को उनके बच्चे छोड़कर चले जाते हैं। बांके बिहारी के दर्शन करवाने का बोलकर घर से लाते हैं और लावारिस सड़क पर छोड़कर चले जाते हैं। मतलब पाप भी कर रहे हैं तो पुण्य की नगरी में आके वाह रही कलयुग की औलाद। कहा जाता है कि अगर कोई बच्चा अपनी खाल की जूती बनवा कर अपने माता पिता को पहना देता है ना, तब भी माता पिता का कर्ज नहीं उतार सकता। और बड़ी हैरानी होती है ये बात सोचकर, क्या ये उसी श्रवण कुमार का भारत है जहां अंधे माता पिता को अपने कंधों पर उठाकर उनकी औलाद सभी तीर्थ करवा रही थी? क्या ये वही भारत है जहां अपनी माँ के वचन के लिए कोई राम 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करते हैं? देश भर के नौजवानों को आज एक बात बता देना चाहते हैं, जिनकी औलाद नहीं होती है ना जाने वो कितने व्रत, कितने यत्न, क्या क्या जतन करते हैं, ना जाने कौन कौन सी चौखट पर अपना माथा रगड़ते हैं, मन्नतें फरियादों में झोली फैलाते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं। और जिस पल उनकी गोद में कोई नन्हा फरिश्ता आता है ना, वो माँ बाप उसी पल से उसकी सारी जिंदगी की चिंताओं को अपने सर पे ले लेते हैं। और आज देश की हालत ये है कि दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में 29 साल के दीपक ने अपनी मां इंदू को डंडे से पीट पीट कर मार डाला। दीपक चाहता था कि मां घर बेच दे और सारे पैसे उसे दे दे। मां ने मना किया तो उसने अपनी ही मां का मर्डर कर दिया। 2022 में लखनऊ में 16 साल के एक लड़के ने ऑनलाइन गेम पबजी खेलने से मना करने पर अपनी मां की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसने अपनी मां की लाश को घर में 2 दिनों तक छुपा कर रखा था। अब ये सोचते हैं कि इन लोगों की क्या गति होगी जो अपनी मां पर हाथ उठा रहे हैं, क्योंकि मां का कर्ज तो मरकर भी नहीं उतारा जा सकता। बच्चे का मलमूत्र मां के अलावा कौन साफ कर सकता है, और ऐसा वो खुशी खुशी करती है। बच्चा बीमार होता है तो नींद मां को नहीं आती है। मां अद्भुत है, वो बच्चे के रोने के अंदाज से समझ जाती है कि भूखा है या पेट में दर्द हो रहा है। बच्चा मुड़ के समझा नहीं सकता है, बोल के समझा नहीं सकता है। और प्रसव पीड़ा इस दुनिया की सबसे बड़ा दर्द है, सबसे बड़े दर्द में है, जिसे हर माँ खुशी खुशी से सहती है ताकि एक नवीन जीवन धरा पर आ सके। कहते हैं 20 हड्डियों के एक साथ टूटने के बराबर जितना दर्द होता है ना, उतना ही दर्द एक माँ को होता है अपने बच्चे को जन्म देते हुए।
अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जबलपुर हादसे में एक तस्वीर ने पूरे देश के आंसू निकाल दिए। जब एक वाटर बोट पानी में डूब गई और उसमें जब एक माँ की बॉडी निकली तो वो अपने 4 साल के बेटे को अपनी बाहों में कस के पकड़े हुए थी, क्योंकि उसके पास लाइफ जैकेट थी पर बेटे के पास नहीं थी। उस माँ ने सोचा होगा कि अपनी ही लाइफ जैकेट में इसको कवर करके मैं इसे बचा लूं, पर अफसोस दोनों ही नहीं बचे। एक माँ दुनिया की सबसे बड़ी कठिन परिस्थिति में भी अपने बच्चे को नहीं छोड़ती है, और यहाँ बच्चे एसी गाड़ी में आकर माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। लानत है ऐसी संतान पर, इससे तो बे औलाद होना ज़्यादा अच्छा है। माँ बाप अपने बच्चे को दुनिया भर की खुशी देना चाहते हैं, भले ही उनकी जेब खाली हो, पेट में भूख से मरोड़ उठे, खुद चाहे अच्छा ना पहने, लेकिन वे अपने जिगर के टुकड़े की हर ख्वाहिश और फरमाइश पूरी करने में अपनी सारी ज़िंदगी उजाड़ देते हैं। लेकिन जब बूढ़े माँ बाप को बच्चों के साथ की ज़रूरत होती है तो यही होनहार बच्चे अपने माँ बाप से अजनबियों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। अगर गलती से माँ 2 बार कोई बात पूछ ले तो चिल्लाकर कहते हैं, एक बार आपको समझ ही नहीं आता है। यही माँ जब वो बच्चा छोटा था ना और 20 बार में समझ नहीं आता था तो उसे 20 बार समझाती थी। याद रखना, देखिए बुढ़ापा सूखे पत्तों की तरह होता है। जिंदगी का वो पड़ाव है जब पुराने पत्ते नई पत्तों को रास्ता देना शुरू करते हैं और खुद झड़ने लगते हैं, और इस सभी के साथ होना है। मिला जुला कर कोई इस सेफ नहीं है। जो बूढ़े हो गए वो भी नहीं, और जो होने वाले हैं वो भी नहीं। उनकी तो शायद और भी दुर्गति होगी। अब सुनिए कि माँ बाप को आपसे चाहिए क्या, और जवाब है कुछ नहीं। जी हाँ, कुछ भी नहीं। इस दुनिया में सिर्फ एक रिश्ता बिना स्वार्थ के होता है, और वो होता है माँ बाप का अपने बच्चों के साथ। दुनिया के बाकी सभी रिश्ते स्वार्थ से बंधे हैं। माँ बाप को बच्चों में सिर्फ इतना इंटरेस्ट होता है कि उनके बच्चे कामयाब बने, नेक बने, बुढ़ापे में उनका ध्यान रख लें। इसके अलावा उनका कोई सेल्फ इंटरेस्ट कभी नहीं होता है। और ये बात बिल्कुल सही है कि आज की जनरेशन हर लिहाज से पिछली सभी जनरेशन से बेस्ट है, और इसको एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो सुविधाएं आज के बच्चों के पास हैं वो हम में से किसी के पास नहीं थी। आजकल 2 साल का बच्चा फ़ोन चला रहा है, और हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन तब आया होगा जब शायद हम 20-25 साल के होंगे। और देखिए, कहानी में इंटरेस्ट तो तब आता है जब बच्चे 14 साल की उम्र में होते हैं। आप इनके हार्मोन जंप करने लगते हैं, और इसका सबसे गंभीर असर ये होता है कि ये हार्मोन बच्चों को पेरेंट्स से दूर कर देते हैं, क्योंकि उस उम्र में बच्चों को चाहिए आज़ादी, और माँ बाप वो आज़ादी देते नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस तरह की आज़ादी के लिए ये उम्र सही नहीं है। तो पेरेंट्स रोकते हैं, समझाते हैं। उनको पता है कि ये उम्र फिसलने वाली है, और यही वो उम्र है जिसमें फ्यूचर बन भी सकता है, बर्बाद भी हो सकता है। अब यहाँ बच्चों को लगता है कि यही 2 लोग मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं। यहाँ अब बच्चे अपने माँ बाप को झूठ बोलना शुरू करते हैं, चीज़ें छुपाना शुरू करते हैं। बच्चों को अब दोस्तों के साथ रहने में बड़ा मज़ा आने लगता है। अपने ही माँ बाप दुश्मन दिखाई देने पड़ते हैं। अगर किसी बात पर माँ बाप डांटते हैं तो आजकल के बच्चों का फेवरेट डायलॉग है, आवर पेरेंट्स आर आउटेड पापा, आप शटिया गए हो। और अगर बच्चे ऐसा कर रहे हैं तो इसमें कोई हैरानी की बात नज़र नहीं आती। ये नेचुरल है, सभी करते हैं। 25-30 साल पहले हम भी यही करते थे, और आज के कोई 25-30 साल के बाद इनकी भी औलादें ठीक इसी इंटेंसिटी से ऐसा ही करेंगी। ये साइकिल चलती रहेगी। एक और कहानी जो इस उम्र में होती है वो ये है कि बच्चे अपने ही पेरेंट्स से नफरत करते हैं और दूसरे पेरेंट्स की बात सुन लेते हैं। आपने भी ऐसे बहुत से बच्चे देखे होंगे, और इस बात को बड़े बड़े लेक्चरर भी कहते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी कहते हैं।
सोनू शर्मा जी जो इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो अपने इंटरव्यू में खुद कहते हैं कि बहुत हैरानी की बात है कि बहुत लोग मेरी बात को सुनते हैं और मानते हैं, पर मुझे अपनी बच्ची को समझाने में पसीने छूट जाते हैं, ये खुद वो कहते हैं। आपने अगर सुना होगा कपिल शर्मा के शो में आमिर खान ने भी यही प्रॉब्लम बताई कि उन्होंने बताया कि सभी स्टार किड्स अपने करियर की सलाह मुझसे लेने आते हैं, पर मेरे अपने खुद के बच्चे मेरी बात नहीं सुनते हैं। आज की इस बेहद होनहार जनरेशन से बस इतना ही कहना चाहते हैं कि पिता की इज्जत राम की तरह कहना, कि पिता के वचन पूरा करने को जीवन के 14 वर्ष कठोर वनवास में गुजार दिए, और वो भी खुशी खुशी। आपके माता पिता को आपसे कुछ नहीं चाहिए। देश में हर युवा से कहना चाहते हैं कि आज के बाद 3 चीज़ें रोज़ कहना शुरू कर दें। अगर नहीं कर रहे हैं अपने बिजी शेड्यूल में से 30 मिनट निकाल कर अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर बैठें। उनको आपके पैसे नहीं, आपका वक्त चाहिए, क्योंकि उनके पास वक्त बहुत ज़्यादा नहीं होता है। बचपन में आपके साथ माता पिता सांप सीढ़ी खेलते थे, लूडो खेलते थे। आज आपकी बारी है, आज आप खेलिए, देखना उन्हें बड़ा आनंद आएगा। उनसे उनके स्कूल कॉलेज की बातें कहना, देखना पुरानी बातें याद करते वक्त उनकी आंखों में चमक आएगी। और याद रखना, दिमाग अगर फ्रेश रहता है तो सेहत अपने आप अच्छी होती है। 1 महीना ऐसा करके देख लीजिए, बीपी शुगर की दवाइयाँ जो उनके बेड के बगल में रखी हैं ना, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं, आपके माता पिता बूढ़े हो रहे हैं, इस समय फिर नहीं आएगा। उनके जाने के बाद बड़ा अफसोस होता है कि काश ये कर लेता, काश वो कर लेता। उनका कर्ज कभी नहीं उतार सकते, पर अपना वक्त उनको देकर उस कर्ज का ब्याज जरूर भर सकते हैं। दूसरी बात, भूलकर भी उनसे ऊंची आवाज़ में कभी बात ना कहना। उनको कभी ये एहसास ना हो जाए कि हम बूढ़े हो गए, कमज़ोर हो गए हैं, इसलिए हमसे हमारी औलाद ऐसी बातें कर रही है। याद रखना, आपकी वजह से उनकी आंख से निकला एक आंसू आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। माँ बाप तो फिर भी माफ़ कर देंगे, पर वो माफ़ नहीं करेगा। तीसरी चीज़ बहुत ज़रूरी है, बिना माता पिता के हाल चाल लिए कभी घर से निकलना मत। अपने हर दिन की शुरुआत उनका आशीर्वाद लेकर करना। याद रखना, ये एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो आपकी बड़ी से बड़ी मुसीबत से आपको बचा देगा। दिल से दिए उनके आशीर्वाद को देवता भी नहीं टाल सकते। बस ये 3 चीज़ें पर अमल करना शुरू कर दीजिए। आपसे मेरा दावा है कि भगवान भी आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएंगे। घर में बैठे माता पिता भी किसी देवताओं से कम नहीं हैं। उनका आशीर्वाद लेकर के आप जो मांगोगे ना, देवताओं को देना ही पड़ेगा। और इस वीडियो को आप देश के नौजवान युवाओं को भेज दें, और हर माता पिता को अपने बच्चों के साथ बैठ कर के इस वीडियो को जरूर देखना है। ओम शांति।